फाइनली मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ कहीं पर, तो मैं अब फाइनली मेरा होगी पैकिंग होगी। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कौन कौन से बैग मैंने तैयार किए हैं। और मैं अब जा रही हूँ कनाडा, 6 मंथ्स के लिए कनाडा जा रही हूँ। मेरा बेटा लास्ट ईयर स्टडी करने के लिए गया हुआ था कनाडा, तो 1 साल हो गया उसे मिले हुए, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो वहीं से मैं सारे ब्लॉग्स बनाऊंगी। और मेरा जो है परसों मेरी फ़्लाइट है और दोपहर के समय शताब्दी पे जाना है। फिर उसके बाद शताब्दी के बाद फिर मेरी है रात की है फ़्लाइट, तो उसके बाद फ़्लाइट का भी सारा मैं बनाऊंगी ब्लॉग। दिल्ली एयरपोर्ट का भी बनाऊंगी। दिल्ली एयरपोर्ट में शायद मे बी लाउंज में जाना पड़े, वहाँ पे खा के फिर मैं फ़्लाइट पकड़ूंगी। दुबई में भी मेरा थोड़ी देर के लिए स्टे होगा, तो दुबई का भी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो भी दिखाऊंगी अगर टाइम लगा तो। फिर उसके बाद टोरंटो में मेरा 2-2.5 घंटे का स्टे है, तो इमिग्रेशन होनी है। फिर उसके बाद मैंने आगे फ़्लाइट पकड़नी है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो मेरी विनीपेग की है, वो मेरी है जर्नी जो मेरी है 22 आवर्स से भी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट है बाहर जाने का। अब देखो सारी तैयारियां भी कितने दिन से, महीनों से मैं तैयारियां कर रही थी। लगेज मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। और हाँ गाइज़, ये बताओ जो मैंने ब्लॉन्ड करवाया फर्स्ट टाइम, और मेरा देखो कैसा लगा है, कलर अच्छा लग रहा है या कैसा क्या है। इसमें भी काफ़ी आवर्स लगे थे मुझे। मैं अराउंड 11-11:30 बजे के करीब गई थी सैलून में, तो वहाँ से मैं 5-5:30 बजे मैं फ्री होके आई। और ये जो है ये चंडीगढ़ से ग्लैमरजोन से करवाया, बहुत अच्छे हैं मास्टर जी सरफराजी, उन्हीं से मैंने करवाया। और इससे लुक तो थोड़ी सी बदल गई हुई है, क्योंकि पहले मेरे ब्लैक हेयर्स थे, तो इसके ऊपर फिर मैंने कहा चलो ब्लॉन्ड में मैंने करवाया। अब देखो पता नहीं अब लुक कैसे है। अब आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी लुक कैसे लग रही है। तो बस अब बाहर जाने के लिए इतना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, ये लेके जाना वो लेके जाना। और सबसे बड़ा ये खुशी है कि बेटे से मिलना है, क्योंकि वो भी बहुत साल हो गया बच्चे से। लास्ट ईयर वो इसी महीने अप्रैल में ही गया था स्टडी वीज़ा पर, पूरे 1 ईयर हो गए। अब 1 ईयर के बाद खुशी, बात तो वैसे हर रोज़ होती है फ़ोन पर, जो मिलने की खुशी होती है वो अलग होती है। बस बेटे को भी है कि फटाफट मम्मा आ जाओ। बस वहाँ का भी मैं फिर अब सारे ब्लॉग्स मेरे अब कनाडा के ही होंगे। और हमारी जर्नी भी है, मेरे कज़न्स वहीं रहते हैं, एल्बर्टा और टोरंटो में रहते हैं। फिर हमने वहाँ से फिर हमने घूमने का भी एक शेड्यूल बनाया हुआ, कैलगरी जाना है हमने। 6-7 डेज़ का हमारा वहाँ का टूर है। तो बस वहाँ से हमने कार हायर की है। बाकी जब वहाँ जाऊँगी टूर का वो सारे के सारे सीन्स और सब कुछ है वहाँ के, मैं वीडियोस बना के भेजूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते जाएगा, इसी से फिर मुझे भी थोड़ी सी होती है कि मुझे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। लॉन्ग वीडियोस मैं वैसे कम बनाती हूँ, मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं शॉर्ट ही होती हैं। तो लॉन्ग में मैंने अभी वैसे कम ही काम किया है शुरू, शॉर्ट को ही ज़्यादा मैं प्रेफरेंस देती हूँ। तो प्लीज़ चलो फिर अब घर पे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैकिंग की है। चलो अभी घर पे मिलते हैं। अभी गाइस अब मैं घर पर आ गई हुई हूँ। अब मैं आपको बैग दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ डाला है। मैंने 3 बैग्स मैंने रेडी किए हैं, और साथ में एक कैरी बैग होगा, छोटा सा पर्स होएगा। अब मैं मेडिसिन्स को देख रही हूँ कि मेडिसिन्स मैंने हैं कितने, मतलब मेडिसिन्स तो लेके जानी तो अलाउड होती है, मगर उसमें जो लिक्विड है, लिक्विड 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो मैं नोट कर रही हूँ। ये देखो मैंने डब्बा जो है वो तैयार कर लिया, इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स मैंने डाली हैं, और इसके साथ मेरी प्रिस्क्रिप्शन भी जाएगी मेडिसिन्स के साथ। तो अभी मैं ये देख रही थी, ये भी 100 ml की है, इसके साथ ये भी है 100 ml। इससे ज़्यादा तो क्वांटिटी वो नहीं, फिर निकाल देंगे बैग से। चलो अभी देखती हूँ, इसमें मैंने काफ़ी डाल दी हुई है मेडिसिन्स। आ गया, ये रेडी हो चुका हुआ है। बस रेडी क्या हो चुका हुआ है, महीने से ऐसे ही चल रहा है, कभी डाल रहे हैं कभी निकाल रहे हैं। इसका हम कल वेट करवा के आए थे, तो जो मेरी फ़्लाइट है उसमें 23 kg 23 kg 2 या 46 kg अलाउड है। और कैरी में एक छोटा वाला लगेज है, वो कैरी वाले में उसमें हम 7 kg लेके जा सकते हैं, और एक साथ में मैंने पर्स रखा हुआ है। बस ये ज़्यादा सामान नहीं हाथ में पकड़ना। पिछली बार भी मैंने ट्रिप बनाया था, सरहान गई थी, तो रास्ते में मेरा पर्स ही रह गया था,
तो उसके बीच में काफ़ी कैश था। चलो वो रेस्टोरेंट वाले काफ़ी अच्छे ईमानदार थे, तो उन्होंने मुझे 5-10 मिनट जैसे हम निकले तो उन्होंने फ़ोन करके हमें बुला लिया। तो फिर उन्होंने पर्स हमें रिटर्न कर दी। उसमें सब कुछ कैश, सब कुछ वैसे ही था, नहीं तो मेरे आईडी प्रूफ सब कुछ गुम हो जाने थे। ऐसे ईमानदार लोग भी कम ही मिलते हैं। ये तो पता होता तो सारे के सारे पैसे उड़ाए होते, बताते भी ना हमें। मेरा दूसरा लगेज हो गया, तीसरा मेरा वो साथ वाले कमरे में है। बस ऐसे ही लगे हुए हैं तैयारियाँ करने। बस अब शताब्दी पकड़ेंगे, देखते हैं। शताब्दी में खाना भी है तो खाने का दिखाएंगे, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट का दिखा के, जैसे मैंने आपको बताया एयरपोर्ट का क्या अंदर है, लाउंज में भी टाइम मिला तो लाउंज में भी जाएंगे। वो भी मैं सारा आपको वीडियो में फिर सेंड करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में तो आप बहुत अच्छा मेरे साथ रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैं वीडियोज़ डालती हूँ, आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अब मेरी बड़ी वाली वीडियोज़ में भी आपने उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चलो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ गाइस, मैं आपको कह रही थी ना अमेज़ोन से मंगवाना है वैक्यूम वाला। ये फिर हमने कल हमारा अमेज़ोन से ही आया है। इसमें आए 6 थे पैकेट्स, उसमें 2 छोटे थे, 2 बड़े थे और 2 एक्स्ट्रा लार्ज थे। फिर हमने रज़ाई थी वैक्यूम करनी, तो फिर हमने ये वैक्यूम अपने घर पर ही, कि उनके लिफाफे आ गए थे अमेज़ोन पे, फिर यहाँ से पंप करके अब ये हमारी रज़ाई बिल्कुल वैक्यूम होगी, आराम से इसमें लगेज में फ़िट हो जाएगी। बस वहाँ जाके इसका बस साइड से ये पॉलीथीन है, ये चिपका हुआ है, बस इसको निकाल देना, इसकी हवा निकाल देनी, बस ये काम आ जाएगा फिर आगे को हमारे लिए। ये भी मंगवाया है, एरोप्लेन में आती है ना आवाज़, कान फिर हो जाते हैं ख़राब। ये भी अमेज़ोन से मंगवाया है, स्टिकिंग वाला है। ये है अपना, ठीक पड़ गया था। ये भी 800 के पड़ गए थे। 2 पेयर एक टाइम हो जाएंगे, 2 पेयर जब वापसी के समय यूज़ हो जाएंगे। इससे ये होता है काफ़ी रिलीफ मिलता है, नहीं तो कई बार कानों में दर्द फिर रहती है। तो ये है कि बस कान में स्टिकिंग अंदर को हो जाएंगे, ज़्यादा भी अंदर नहीं डालने। बस ये मंगाया है, और भी चीज़ें छोटी मोटी काफ़ी मंगवानी पड़ी मुझे। एक ये मंगवाया है, ये मैंने पावर बैंक मंगवाया, वो ड्यूरासेल वालों का मंगाया है। देखो पता नहीं कितनी देर ये चलता, अभी नया ही है। पता नहीं, इसको मैं चार्ज कर रही हूँ, ज़्यादा चार्ज भी नहीं हो रहा। इसमें जब पहले पीछे मैं पिकनिक पे गई थी तब तो इसमें 3 थी लाइट्स आ रही थी, पूरा फुल था। मगर वहाँ यूज़ होने के बाद अब इसको कितना मर्जी चार्ज कर रही हूँ, चार्ज ही नहीं हो रहा। इसमें 1 लाइट ही आ रही है। अब देखो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये है कि वहाँ पर भी रास्ते में चल जाए। चलो बाकी एरोप्लेन में तो इनके प्लग्स होते हैं, वहीं पर चार्ज हो जाएंगे, और एयरपोर्ट में भी बड़े होते हैं, वहाँ पे हो जाएगी चार्जिंग, इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये है तीसरा बैग। ये जो है ये मेरे कैरी में जाएगा, मेरे साथ जाएगा। इसमें है 7 kg। तो 7 kg में मैंने अभी इसमें वो भी डाली है, रज़ाई भी डाली है एक, और मैंने अपनी जैकेट डाली है। जैकेट को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला, ये जैकेट डाल दी। और साथ में एक जैकेट थी, उसको वो रोल करके इसी के अंदर ही पैक हो गई। और ये मेरे जो है चार्जर इसी में मेरे साथ ही जाएंगे। ये टॉवल बस ये थोड़ा बहुत ही डाला है, मतलब 7 kg के हिसाब से बस जितना था मैंने पैक कर लिया। अभी ये मैंने ओपन ही रखा हुआ है। मैंने कहा फिर शाम के समय फिर कुछ चीज़ डालनी होएगी, सारा कुछ तो सुबह ही होएगा। बस सुबह फिर सारा कुछ जो आधा पचती जो चीज़ रह जाएगी वो बस इसमें डाल दूँगी पैकिंग। चलो ये तो हमारा पैकिंग का तो चलते ही रहेगा। चलो मिलते हैं फिर ट्रेन में, क्या कुछ सर्व कर रहे हैं। यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है। और मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ उसको भी लाइक और शेयर करना। फिर मिलते हैं शताब्दी में।